ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सब? आज मैं एक कहानी सुनाऊं, उससे पहले इससे ही रिलेटेड कुछ बातें करते हैं। थोड़ी देर, थोड़ा सा समय लूंगी आप लोगों का, ज़्यादा नहीं। जो हमारे अपने हैं, जब वो दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, वो कुछ दिनों तक हमारे आसपास रहते हैं। सब लोग बोलते हैं ये बात, लेकिन कुछ लोग इसको फील कर पाते हैं और कुछ लोग इसे देख पाते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली उन कुछ लोगों में मैं भी आती हूँ। तो आज की जो कहानी है ना, इसी से रिलेटेड है। जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियोस में भी जिक्र करी कि जब मैं छोटी थी तो ड्यूरिंग वेकेशंस पे हम अपने कज़न्स के घर जाते थे, कुछ दिनों के लिए घूमने के लिए। वो भी हमारे घर आते थे। तो सेम थिंग, मैं अपने किसी बहुत ही क्लोज रिश्तेदार के घर हम गए। और तो मेरे जो रिश्तेदार थे, उनके घर के थोड़े से दूर में, मतलब उनका नेबर आप बोल सकते हो, तो उनके घर में जो लेडी थी, आई मीन हस्बैंड वाइफ 3 बच्चे, जो फैमिली उनकी जो लेडी थी, तो वो काफ़ी दिनों से बीमार थी। और हम जिस दिन पहुँचे उसके नेक्स्ट डे ही हमें पता चला दैट वो जो घर के फीमेल जो थी वो नहीं रही, वो गुजर गई। एंड हम भी उनको पहचानते थे, उनकी फैमिली से हमारी भी जान पहचान थी। ऑब्वियस सी बात थी, क्योंकि हम वहाँ पे आना जाना करते थे तो हम उनसे मिलते थे। तो इस तरह से हमारी भी एक अच्छी सी बॉन्डिंग बन गई थी उनके साथ। आई मीन मेरे मम्मी पापा, क्योंकि उनके बच्चे तो मुझसे काफ़ी बड़े थे, तो उनके साथ दोस्ती तो नहीं हो सकती थी, पर हाँ, क्योंकि वो बड़े थे, हम दीदी भैया ऐसे करके बुलाते थे, तो हमसे प्यार भी बहुत करते थे। एनीवेज, बैक टू द स्टोरी। फिर उनकी जो है ना वाइफ, मतलब घर की जो लेडी, वो बहुत दिनों से बीमार थी। तो वो उस दिन मतलब उन्होंने दुनिया छोड़ दी। तो हम एक प्लान बना के गए थे कि हम इतने दिनों तक, मतलब हम अपने रिलेटिव के वहाँ पे टाइम स्पेंड करेंगे, फिर वहाँ से हम कहीं और जाने का हमारा प्लान था। तो जब हम वहाँ पे थे तो एक होता है ना, एक पीरियड नहीं होता कि 13 दिन का सारा, 3 दिन में भी करते हैं, 10 दिन में भी करते हैं। तो सारे जो नियम थे सब हमने किया, मतलब हम भी आना जाना हमारा चल रहा था। तो आई थिंक 10 दिन में हमारे यहाँ पे ना एक वो होती है, क्या बोलते हैं, नियम, जिसमें जो हमारा जो रिलेटिव है वो गए हैं ना, उनकी सारी जो फेवरेट फूड है उनको बनाया जाता है और बना के एक जगह पे जाके वो जो है ना खाना दिया जाता है। बोलते हैं कि वो जो सोल जो है वो आएंगे और वो खाएंगे, इसी विश्वास पे देते हैं। और वो होता भी है, बोलते हैं हमारे बड़े बूढ़े। तो उनकी जितने भी फेवरेट डिशेस थी वो बनाई गई और एक अच्छे से प्लेट में, एक होता है ना, बहुत ही जेंटल तरीके से सर्व किया जाता है। और जैसे कि आजकल के ज़माने में तो वो जगह नहीं है, तो जिन जिन के घर में ऊपर छत है तो वो ये जो विधि है वहाँ पे भी करते हैं। कई बार बोलते हैं वो क्रो, कौवा के रूप में आके हमारे जो है ना रिश्तेदार हैं
वो खाते हैं, या फिर कई बोलते हैं हमारे पूर्वज वो भी इस कौवे के रूप में आते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आई एम श्योर हर जगह होती होगी, है ना। हल्का फुल्का नियम डिफरेंट है। तो खाना वाना बनी तो देने के लिए उनका जो बेटे थे, उन लेडी के जो बेटे थे, उनके हाथों ही वो चीज़ दिलवानी होती है। मैं और मेरा कज़न छोटा हम भी जाएंगे, पर हमको मना किया गया कि मत जाओ। पर हम तो भाई, मैं तो थी बड़ी ज़िद्दी, नहीं मैं जाऊंगी। और सबको पता था कि अगर इसको रोक देंगे ये चुपके से भी निकलेगी, तो उससे अच्छा है कि बड़ों के साथ ही भेजते हैं। तो फिर हम भी गए उनके साथ, लेकिन वहाँ पे जाने से पहले हम छोटे थे, क्योंकि हमको ये चीज़ नहीं पता, बड़ों को ये पता है। वहाँ पे हमको बोला गया कि जब वो फूड देंगे, उनके सामने उनकी जो चीज़ें देंगे, दे के जब हम लौटते हैं, ये नियम है, जब हम लौटते हैं तो चाहे कुछ भी हो जाए, हम पीछे मुड़ के हमको देखना नहीं होता। अगर कभी कुछ आवाज़ भी आए ना, फिर भी आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। बोलते हैं कि वो जो है ना आत्मा खाने के लिए आते हैं, तो कहीं कोई डर ना जाए, इस चक्कर में ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। मैं थी एक नंबर की शैतान। मैं बचपन में बहुत नोटी थी फ्रेंड्स। आई मीन मैं आपको क्या बोलूँ दोस्तों, मैं इतनी ज़्यादा नोटी थी, वो तो मैं आज भी हूँ। चलो आई मीन मेरी बेटी अभी 13 इयर्स की है, पर मैंने बोला ना कि वो मेरी माँ है, पर मैं मस्ती वगैरह मेरा चालू रहता है। चलो इसी को लाइफ बोलते हैं, है ना। तो तब भी मैं बहुत ज़्यादा नोटी थी, डरती तो किसी से भी नहीं थी। एंड मेरे दिमाग में वो, मैं जब जा रही थी उनके पीछे पीछे हम लोग, मेरे दिमाग में घूम रहा था कि मुझे देखना है। बड़े ऐसे ही बोलते हैं, ऐसा थोड़ी कि कोई भी आके खाना, वो जो चला गया आगे चला गया, वो क्यों खाना खाने आएंगे। मेरा दिमाग चल रहा उसमें। फिर वो सारी जो प्रोसेस है वो किया गया। वहाँ पे वो जो सरफेस है उसको क्लीन करते हैं। एंड उनकी ही ज़मीन थी, थोड़ा सा दूर की तरफ उनकी ज़मीन थी। वहाँ पे ही मतलब एक एरिया में बहुत सारे बैम्बू ट्रीज थे, तो उसी के पास में ना उस सरफेस को क्लीन किया गया। एंड उस सारी चीज़ों को अच्छे से सजा के रखा। एंड उनके जो बेटे थे उन्होंने वहाँ पे मतलब प्रे किया कि मतलब ना माँ आप आके भोजन ग्रहण करो, जो नियम होता है करके। फिर हम लौटे और सबको पता था कि मैं एक नंबर की नौटी बच्ची हूँ। स्पेशली मुझे ही सबने बोला पीछे मुड़ के नहीं देखना है। मैंने कहा हाँ ये देखूँगी। फिर हम लौटे लौटे लौटे, थोड़ी दूर तक जाने के बाद मेरे दिमाग में आया अब मैं पीछे मुड़ के देखूँगी। मैंने पीछे मुड़ के देखा। बिलीव करोगे दोस्तों, जो वो बैम्बू ट्री है ना, उसमें से वो जो लेडी है ना वो निकल के आई। मैंने साफ साफ देखा। आई रियली डोंट नो, सच में जब हम भोजन देते हैं हमारे जो रिश्तेदार वो सच में आते हैं या नहीं, ये मुझे नहीं पता। लेकिन मैंने उस दिन उस लेडी को उस बैम्बू ट्रीज के अंदर से निकलते हुए देखा, और सीधा उनकी जो आईज है ना वो फूड में था, और सीधा आके वो अपने फूड के पास बैठी। और मैं उनको देख के थोड़ी देर तक खड़ी थी, वो देख रही थी, ब्लैंक होके बस उनको देख रही थी, क्योंकि मैं तब छोटी थी, स्कूल में पढ़ी थी, तो ऑब्वियसली कितनी बड़ी होंगी, पर थी शैतान। मतलब क्या जरूरत थी घूम के देखने की, मैं ब्लैंक होके देख रही हूँ। मेरा जो कजन है उसको पता है कि ये शैतानी इसने कुछ ना कुछ करी होगी, कहाँ गई हो, मेरे साथ नहीं है। वो भागते हुए आया, उसने पीछे नहीं देखा, पीछे पीछे ऐसा ऐसा मतलब बैक करके आया, मेरा हाथ पकड़ और खींच के मुझे लेके गया। चल यहाँ से चल, हमेशा शैतानी मतलब मस्ती सूझती है तुझे। मुझे खींच के ले गया। मैं वो जब मुझे खींचा तो फिर मैंने देखा वो है, फिर मैं भी भागी, फटाफट भागी।
तो उस दिन सीधा जाके उसके घर में गई, उनके घर नहीं गई। उनके घर उनका बेटा जो थे वो चले गए, हम सीधा घर आए। उसके बाद मेरा जो कज़न है मुझे पूछा कि क्या हुआ और तूने पीछे मुड़ के क्यों देखा। फिर मैंने उसको बताया कि ऐसी ऐसी चीज़ है कि जो वो लेडी है ना, वो उस बैम्बो ट्री से निकल के आई खाने के लिए, और ऐसा सच में होता है। फिर मेरा कज़न मुझे बोला कि तू एक नंबर की पागल है, तुझे किसने बोला था तुझे पीछे मुड़ के देखने के लिए। I mean, हमारे जो बड़े हैं हमको बोला था इसीलिए कि ताकि है ना इस तरह की चीज़ें होती होगी, तभी तो बोला है हमने। एंड उस दिन रात को पूरा रेस्ट ऑफ द जो डे है, मेरे दिमाग में वो दृश्य घूम रहा था। रात को सोते हुए भी मैंने वही दृश्य देखा। I mean, 2 दिन तक मेरे दिमाग में वो दृश्य घूम रहा था, क्योंकि सच में आते हैं। ये सोच रही थी सच में आते हैं खाने के लिए। इस तरह के फॉर्म में आए जरूरी नहीं, किसी किसी तरह के फॉर्म में तो आते हैं। इसीलिए हमारे बड़े बूढ़े बोलते हैं जब भी चीजें दो पीछे मुड़ के मत देखो। रीजन होता है ना हर चीज का। मैं थी एक नंबर की खुराफाती। तो ये भी एक थी, तब छोटी थी, काफ़ी छोटी थी और डर भी गई थी। 2 दिन तक दिमाग में घूम भी रहा था ये सब चीज़ें, पर ज़्यादा बोली भी नहीं क्योंकि डांट उल्टा मुझे ही पड़ेगी। बट आप लोग कभी इस तरह की चीज़ें मत कीजिएगा, क्योंकि सच में बोलते होते हैं। एंड हाँ, मैं ये भी बोलूँगी कि मुझे दिख गई, ज़रूरी नहीं आप लोगों को दिखेगी, पर रिस्क क्यों लेना, नहीं करना। अपना विधि विधान करके बस आ जाओ। दिखी तो थी मुझे। चलिए, ये स्टोरी भी मैंने आपसे शेयर करी। फिर दोबारा से आप लोगों से मिलूँगी, कोशिश करूँगी एक और अच्छी सी कहानी लेके आऊँ आप लोगों के लिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बहुत गर्मी हो रही है, लॉट्स ऑफ पानी पीजिएगा। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण।